हेलो गाइस। सो गाइस हेलो एंड वेलकम टू हमारे क्लासेस। सो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल्स क्लास 10। जो टॉपिक तुम्हारा क्या है 6.3 का टॉपिक है ये तुम्हारा क्राइटेरिया ये है ना क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है ना, मतलब ट्राइंगल्स को सिमिलरिटी बोलने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हमारे पास है वो हम देखेंगे। ठीक है, ये सुनो बताओ क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो अब देखो, उससे पहले ना हम समझते हैं। देखो पहला इसका मतलब पता होना चाहिए, पहले इसका मतलब पता होना चाहिए तुम्हें करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। तो तुम ऑलरेडी क्लास 9 में कॉन्ग्रुएंसी पढ़े हो, तो उससे करस्पॉन्डिंग का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आया? और बता भी दूंगा अभी। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आएगा क्या होता है तुम्हारा साइड्स प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, यहाँ पे तुम्हारा साइड्स कैसा होना चाहिए, वहाँ पे हमें साइड्स इक्वल होता था, यहाँ पे साइड्स होगा प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब साइड्स प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है मैं तुमको समझाता हूँ एग्जांपल देख के। ठीक है, तो सपोज मेरे पास दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये ले लो, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये ले लो। सही, दो ट्रायंगल है हमारे पास। सही, इसका नाम देते हैं ए बी सी, इसका नाम है डी ई और ये एफ। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या है। फॉर एन एग्जांपल देखो, यहाँ अगर मैं बोलूँ ना कि मैं मानता हूँ कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा बताऊँ? यहाँ पे पहली बात हम अगर मैं बोलूँ कि करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ए बी सी, तो यहाँ पे मेरा एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल डी। सही बात है। एंगल बी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ई, और एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल एफ। सही बात है। तो ये हो गया तुम्हारा करस्पॉन्डिंग एंगल का कंसेप्ट। अब जो तुम्हारा ना साइड्स प्रोपोर्शनल कैसे होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होता है, उसका मतलब क्या है दूसरा। देखो भाई, अगर हम साइड्स प्रोपोर्शनल का हम समझेंगे तो देखो साइड्स प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब साइड्स प्रोपोर्शनल का मतलब ये है, इधर देखो इधर, जैसे अगर मैं बोलूँ एंगल ए किससे बना हुआ है, एंगल ए कौन सा दो साइड से बना है, एक तो ये साइड से बना है, एक तो ये साइड से बना है। तो वैसे करके एंगल डी किससे बना है, ये साइड से बना है, ये साइड से बना है ना। एंगल ए और डी इक्वल था, तो यहाँ पे कौन कौन सा साइड प्रोपोर्शनल होंगे तुम्हें वैसे ढूंढना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा कि भैया ए बी, इस ट्राइंगल का ए बी इस ट्राइंगल का डी से प्रोपोर्शनल है, मतलब मैं डिवाइड करूँगा दोनों। और इसका जो आंसर आएगा ना वो किससे इक्वल आएगा, इस साइड का ये साइड और इस साइड का ये साइड का रेशियो से, मतलब ए सी बाई डी एफ। सही बात है। और इस साइड का जो रेशियो बाकी जो बच गया थर्ड साइड, वो भी, मतलब सारा साइड क्या होना चाहिए, सारा साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। समझ में आया? और तुम ध्यान रखना जब तुम रेशियो लिख रहे हो तो तुम्हारा एक साइड जो है ना, एक ट्रायंगल का एक साइड ऊपर और दूसरे ट्रायंगल का एक साइड नीचे। क्लियर है? तो दोनों ट्रायंगल इसमें कवर होता है, ध्यान देना, गलती नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा बी सी अपॉन ई एफ। सही है, तो यही हम समझ गए कि करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है और साइड्स प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। अब हमारे पास क्राइटेरियन कुछ फिक्स्ड है। ठीक है, तो क्या क्या क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया में तुम्हारा, जैसे तुम लोग कॉन्ग्रुएंसी में बहुत सारे क्राइटेरियन पढ़े थे। ठीक है, साइड एंगल साइड, साइड आर एच एस, वो एंगल साइड, बहुत सारा चीज़। तो यहाँ पे हम क्या, हम लोग यहाँ पर 3 क्राइटेरिया पढ़ेंगे और 3 में ही तुम्हारा मैक्सिमम क्वेश्चन सारा बन जाएगा। ठीक है, तो पहला जो है तुम्हारा क्राइटेरिया क्या है तुम्हारा, एक बार देखते हैं। यहाँ पर देख लो क्या है, एंगल। पहला है तुम्हारा एंगल, इसको हम बोल सकते हैं या सिर्फ एंगल। तो सिंपल है, मुझे बताओ मैं एंगल बोल रहा हूँ या सिर्फ एंगल बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर तुम एक ट्रायंगल लेते हो उनका तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। सही है, अगर दो ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है और ये एंगल इक्वल है, तो अल्टीमेटली ना थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। समझे? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मैं क्या बोला कि थर्ड एंगल अपने आप अल्टीमेटली इक्वल हो ही जाता है। दो एंगल इक्वल रहना चाहिए, थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, तो कुछ करना नहीं पड़ेगा। समझ में? तो इससे पता तुम एंगल क्राइटेरिया दिखा दो कि दोनों ट्रायंगल का तीनों एंगल इक्वल है, या तुम दिखा दो कि दोनों ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल है, तो उससे तुम क्या बोल सकते हो कि ट्रायंगल तुम्हारा सिमिलर है। तो वन का हम समझते हैं कैसे हम लिखेंगे। इधर देखो, वन को हम समझते हैं कैसे लिखेंगे। जैसे वन एंगल, तो मुझे अगर सिमिलरिटी प्रूफ करना है, अगर मुझे एंगल सिमिलरिटी प्रूफ करना है तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा। सपोज ये ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। सही है, तो ये तुम्हारा एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी ले लो, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई ले लो, और एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ ले लो। सही बात है, हाँ ना। तो मैं अगर बोलूँगा कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी बोलूँ और एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई बोलूँ,
और एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ बोलूँ, तो मुझे बस एंगल 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 देखो यहाँ पे मुझे दोनों साइड दिखाना पड़ा ना। यहाँ पे मैं करस्पॉन्डिंग एंगल भी दिखाया था, साइड प्रोपोर्शनल दिखा दिया था, ठीक है, हाँ कि ना। तो ये ना मैं तुमको बताता हूँ कि एक ट्राइंगल, सुन लो, एक ट्राइंगल को सिमिलर बोलने के लिए ना हमें ये दोनों चीज़ होना चाहिए। मतलब एक ट्राइंगल अगर सिमिलर है ना तो उसका दो चीज़ सेटिस्फाई पक्का करता है, समझ में। और नहीं अगर एक ट्राइंगल सिमिलर बोल दिया है, अगर एक ट्राइंगल तुम्हारा सिमिलर का सिंबल ऐसे नहीं होता है, देखो भाई, अगर एक ट्राइंगल तुम्हारा सिमिलर है ना, अगर एक ट्राइंगल तुम्हारा सिमिलर है ऐसे, तो तुम्हारा उसका दो चीज़ इक्वल होता है, एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है और एक तो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होता है, समझ में आया? अगर सिमिलर है तो तुम दोनों चीज़ ले सकते हो। मैं क्या बोला, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो तुम करस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल डायरेक्टली ले लोगे और साइड्स को प्रोपोर्शनल। सिमिलर नहीं हो तो नहीं ले सकते, और तुम्हें क्या लेना होगा? कुछ नहीं ले सकते। बट अगर तुम्हें सिमिलर नहीं कर पाएंगे उसमें, वो नहीं कर पाएंगे। हाँ, बट अगर सिमिलर बोल दिया तो दोनों चीज़ इक्वल होगा, दोनों चीज़ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा और साइड्स प्रोपोर्शनल होगा, समझ में? क्वेश्चन में सिमिलरिटी लिखा होगा, मतलब ये दोनों क्या यूज करना पड़ेगा? अगर सिमिलर दे दिया है तो तुम लोग ये दोनों यूज करना है। बोला है कि सिमिलर प्रूव करो, तो प्रूव करने का हमारे पास क्राइटेरिया क्या है? 3 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया एंगल एंगल से, जब मैं बता दिया ना तीनों का एंगल लिख दिया ना इक्वल है, तो मैं बोलूँगा कि सो बाय एंगल 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 सिमिलरिटी। देखो यहाँ पर सिमिलर मैं प्रूव कर रहा हूँ, सिमिलरिटी क्राइटेरियन क्या हो जाएगा मेरा? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, समझ में आया? सिमिलर प्रूफ करना है तो क्राइटेरियन यूज करेंगे। पहला क्राइटेरिया समझ में आया कैसे यूज करते हैं। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है देख लो। दूसरा क्राइटेरिया है तुम्हारा साइड साइड साइड, ठीक है। मतलब अगर तुम्हारा दोनों ट्राइंगल का साइड्स प्रोपोर्शनल है। दूसरा क्या है तुम्हारा, बोलने का मतलब क्या, देखो साइड्स प्रोपोर्शनल है, क्या है? साइड्स प्रोपोर्शनल। सपोज ये ए बी सी है और डी ई और एफ है। यहाँ पे साइड्स प्रोपोर्शनल का मतलब क्या पता है? ये एक ट्राइंगल का एक साइड और एक ट्राइंगल का एक साइड डिवाइड कर लो, ए बी वाई डी, वो किससे इक्वल होना चाहिए? एक ट्राइंगल के साइड एक ट्राइंगल के साइड ए सी बाई डी एफ, ए सी बाई डी एफ, और उससे किससे इक्वल होना चाहिए? थर्ड साइड बी से। सी बाई एफ। अगर मैं ये सिर्फ दिखा दूँ ना तो मैं बोलूँगा भैया ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। कौन सा ट्राइंगल से? बाई साइड 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 सिमिलरिटी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? समझ में ना, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा मेरा? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ये तो इजी है, चलो ये दोनों ना देखना इजी था। एंगल एंगल देखना इजी है, साइड साइड देखना इजी है। एक आता है थर्ड वाला साइड एंगल साइड, बट यहाँ पर हम साइड भी इक्वल तो नहीं ले सकते, तो हम साइड्स को प्रोपोर्शनल बताएंगे। इधर देखो, ये देखो इंपॉर्टेंट है ये वाला, थर्ड वाला को समझना इंपॉर्टेंट है। इधर देखो, अगर तुम्हारा ऐसे ट्राइंगल दिया हुआ है दो, ठीक है, अगर तुम्हें दो ट्राइंगल दिया हुआ है, एक एंगल इक्वल होना चाहिए और दो साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए, दो साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, बोलने का मतलब। अब मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, समझो। ये जैसे सपोज फॉर एन एग्जाम्पल ये एंगल इक्वल बोल दिया, ठीक है ना, तो इनसे जो टच किया हुआ साइड थे ना, इनसे जो टच किया साइड थे उनको बोलना पड़ेगा, मतलब ये दोनों साइड का रेशियो को सेम बोलना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो दो साइड ए बी बाई डी, ये और बी सी बाई ई एफ, ये इक्वल होना चाहिए। तो दो साइड प्रोपोर्शनल हो गया ना, ये एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये दूसरा साइड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये एक साइड देखो, दो साइड हो गया तुम्हारा, साइड साइड हो गया, आगे ना। बट एंगल भी था ना एक, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई। यहाँ पे देखो साइड एंगल साइड, तो ये हो जाएगा सो बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन तुम्हारा क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी एफ। मुझे बताओ ये समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? ट्राइंगल अगर सिमिलर बोल दिया है मतलब दोनों चीज़ इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है। बट अगर तुम्हें बोला है कि प्रूव करो, उसके लिए पास हमारे पास 3 तरीका है। 3 तरीका क्या है? एंगल एंगल या साइड 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 या साइड एंगल साइड। सही बात है, और कोई नहीं है? बस तीन ही चीज़ से काम करना, नहीं वो सब नहीं है। और ये तो थ्योरम भी तो याद करना पड़ता है। वो थ्योरम नहीं, ये थ्योरम का प्रूफ नहीं, ये थ्योरम ही था जो मैं बताया, ठीक है। इसका प्रूफ आता नहीं है। ये तो इतना बड़ा बड़ा आप तो छोटा नहीं, वो थ्योरम का प्रूफ आता ही नहीं है। हम लोग रेगुलर क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है, हाँ कि ना। अब तुम साइड एंगल साइड का थ्योरम नहीं देगा प्रूफ करने के लिए, सही बात है, हाँ कि ना बताओ? तो साइड साइड हो गया। अब क्वेश्चन स्टार्ट करें, बताओ क्वेश्चन स्टार्ट करें। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। ये थ्योरम कौन सा है? साइड एंगल साइड, ठीक है। चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, एग्जांपल 4 आ जाओ। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं तुम लोग को, इधर आ जाओ गाइस। यहाँ पर गिवन में गिवन लिखता हूँ, इधर देखना, मैं गिवन लिखता हूँ। गिवन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन पढ़ लो। इन फिगर दे चुका है तो फिगर बना ले, दे दिया है तो फिगर दे दिया है। और जिसमें बोला जाएगा कि फिगर बनाने के लिए तो
फिगर बनाने बोला तब भी बनाना पड़ेगा, फिगर दिया है तब भी बनाना पड़ेगा। वही तो मतलब फिगर बनाने का बोला तो कैसे बनाएंगे कैसे? पूरा एवरेज छाप देना, बट अगर क्वेश्चन से फिगर बनाना है तो तुम्हें वहाँ पर अप्रोच चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन क्या देख लो, ये बोला है कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस, बोल दिया कि जो पी क्यू है ना पैरेलल है किससे, RS। अब पैरेलल का सिंबल है तो ये है एरो, ये दिखा देना, सब समझ में आएगी एरो है, ठीक है ना, पैरेलल लाइन, क्लियर है। अब टू प्रूफ क्या करने बोला, बस इतना ही दिया है। टू प्रूफ क्या करने बोला, इधर देखो भाई, टू प्रूफ क्या करने बोला है, ट्राइंगल कौन था, ट्राइंगल पी ओ क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ आर। अब तुम दो ट्रायंगल तो दे दिया, कौन सा दो ट्रायंगल को सिमिलर बोलना है, और तुम्हें क्राइटेरियन तो पता ही है, इधर देखो भाई तुम्हें सिमिलर करने बोला है, देखो पी ओ क्यू और RS आर ओ एस ओ आर SOR। हाँ एस ओ आर बोला ना, नाम देख लो, जो नाम दिया है वही बोलना है, ठीक है, हाँ कि ना। तो तुम्हें जो ट्रायंगल सिमिलर बोला, तुम बस खुद से डिसाइड करो कि कौन सा क्राइटेरियन लग जाएगा इसमें, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, या एंगल एंगल एंगल, बताओ कौन सा साइड से। देखो हमें बस हमें तो बस यही दिया है ना, साइड दिया है कि इक्वल है, तो तुम साइड कैसे ले रहे हो अपने मन से, तो हम पैरेलल एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इधर भाई ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, सही बात है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है ना ये। अब ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट ट्रायंगल नहीं होता है, ऑल्टरनेटिव, और ये एंगल अल्टरनेट ट्रायंगल नहीं होगा, तो बस साइड एंगल तो हो जाएगा, ठीक है। एंगल तो साइड भी तो है, साइड दिया है, इक्वल है, दिया है, इक्वल है, दिया है, मतलब दिया है, मतलब प्रोपोर्शनल भी बताया है क्या, नहीं बताया ना, तो कैसे यूज करोगे, तो एंगल ही बचा, जो दिया है वो उसी से हम बात करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ समझ में आया कि एंगल तो इजीली मिल जा रहा ना, अरे भाई दो लाइन पैरेलल होता है, ये ट्रांसवर्सल होता है, तो ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होता, अल्टरनेट ट्रायंगल, तो ये लाइन पैरेलल है इससे, और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये लाइन पैरेलल नहीं हो जाएगा अपने आप, समझे कि नहीं समझे, पैरेलल एंगल प्रॉपर्टी पता है, नहीं पता तो प्रॉब्लम होगा, सही बात है। हाँ दिया तो ये ट्रांसवर्सल, बस अल्टरनेट ट्रायंगल इक्वल और ये वर्टिकल, बस वही उसके लिए, तो उसको लिखना कैसे आना है, देखो भाई जो ट्रायंगल को बोला है ना सिमिलर प्रूफ करना है, तुम वही ट्रायंगल लोगे, तो हम प्रूफ में क्या स्टार्ट करेंगे, प्रूफ में स्टार्ट करेंगे कि इन ट्रायंगल देखो नाम जो दिया वही पी ओ क्यू एंड सिमिलरिटी सिंबल में डाल देना, एंड ट्रायंगल एस और अरे बंद ही नहीं हो रहा, मैं ट्रायंगल एस और पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल एस स्पॉट और, में चल गया गलती से, सुनो ना ट्रायंगल देखो इधर मम्मी मैसेज की पी ओ क्यू, इधर देखो पी ओ क्यू एंड एस आर। अब हमें एंगल तो बताना है, तो तुम्हें पता है कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इजीली दिख रहा है, तो मैं बोलूँगा एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल एस ओ आर, हाँ कि ना, ये हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्लियर है। नेक्स्ट है तुम्हारा एंगल, ये एंगल इक्वल है, पी एस नहीं बोलेंगे, हाँ एंगल पी इक्वल टू एंगल एस बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर और एंगल डिवाइडेड नहीं है ना, और एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर भी बोल सकते हो, सो बाई ऐसे लिखोगे, सो बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा, पी ओ क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल, ठीक है, हाँ कि ना, प्रूव हो गया, यही प्रूव करने वाला था ना, तो इजी लगा हार्ड लगा, याला देखो इजी है, बस तुम्हें देखना पड़ेगा, समझ में आना कि कौन सा कैसा लगा रहे हो, सही बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा सा क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, करना पड़ेगा, एग्जाम्पल 5, ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, मैं बना देता हूँ, देखो इसका भी पता चलेगा क्या करना है, देखो इधर एक बार देख लो फिर समझ में आएगा, मैं बताता हूँ। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से होगा इसमें, ये 3.8 दिया हुआ है, अब तुम बोलोगे कैसे तुम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखाओगे, मैं वो भी बताता हूँ। इसका सब डबल ही तो है, नहीं दिखाता हूँ, बताता हूँ तो ये क्वेश्चन गिवन है ऐसे, डबल होगा, सिंपल है, तो ये R है, ये P है और ये Q है, ये 6√3 है, मतलब वो दिखाना पड़ेगा, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हमें दिखाना पड़ेगा, समझ में आया। तो मुझे बताओ ये तीनों साइड दिया हुआ है, इसका भी तीनों साइड दिया हुआ है, ठीक है ना, गिवन ये दिया हुआ है। टू फाइंड क्या बोला है, एक बार देख लेते हैं, टू फाइंड क्या बोला है। टू फाइंड बोला है कि भैया एंगल, कौन सा एंगल ढूंढने बोला है, एंगल P ढूंढना है, यहाँ पे एंगल है ना, ये क्या होगा तुम्हें वो ढूंढने बोला है, सही बात है, आगे ना। तो देखो अगर तुम साइड, अगर तुम मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं सिमिलरिटी से दो ट्रायंगल को अगर मैं सिमिलर बोल दिया, प्रूफ कर दिया, अब सिमिलर है मतलब करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, और वो क्या बोलते हैं, हाँ कि ना, प्रोपोर्शनल तो हम सिंबल, अरे हम सिमिलर किसके बेसिस में करेंगे, तीनों साइड दिया है तो तीनों साइड को मैं दिखा दूंगा कि प्रोपोर्शनल है, रेशियो लेके तो भाई मुझे बताओ 3.8 का डबल क्या हो सकता है, यहाँ पे 7.6, तो मैं निकालूंगा क्या, AB अपॉन RQ, AB कितना है 3.8 का डबल 7.6, हाँ होता है, तो यहाँ पे काटोगे तो 1/2 आ जाएगा, सही बात है। अब वैसे कर तो यहाँ पे 6 है, 6 का डबल 12 होता है,
तो तुम ये BC देखो, मैं सबका साइड प्रोपोर्शनल मतलब क्या, इस ट्रायंगल का एक साइड और इस ट्रायंगल का एक साइड लोगे तो दोनों का रेशियो सेम आना चाहिए सब में। अब देखो BC अपॉन PQ लिया तो मेरा आ गया आंसर 6/12, मतलब कट के आंसर 1/2, देखो 1/2 आया। एक रूट वाला AC रूट by वाला RP AC बाई RP RP बोलो PR बोलो जो भी बोलो, ठीक है। तो 3√3 अपॉन 6√3 सही है ना, तो 1/1/2 क्लियर है कि नहीं क्लियर है। मतलब देखो सिंस तुम्हारा AB इधर हटा तक हटा, सिंस यहाँ पे AB अपॉन RQ इज इक्वल्स टू, देखो सब तीनों इक्वल है ना, तीनों आपस में क्या इक्वल है, BC अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1/2। सो बाय साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्राइटेरियन तुम्हारा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल, दो नाम दिए थे ABC, नहीं नाम देखो कैसे जा रहा है, मैं 3.8 के बाद 6 में जा रहा हूँ। ABC देखो ABC आगे ना RP ट्राइंगल क्या हो जाएगा, तो 3.8 कहाँ पे है, RQP, हाँ RQP सिमिलर हो गया। अब देखो जैसे मैं ये दिखा दिया ना कि सिमिलर है, तो इसका अपने आप करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो गया, समझ में ना, अपने आप कहीं यहाँ पे सिमिलर प्रूव हो गया ना। का भी आ गया तो ना। तुम सोचो कि भैया P का करस्पॉन्डिंग में इधर में इसके ट्रायंगल में कौन सा एंगल है, देखो यहाँ पे रूट, देखो P एंगल P किससे बना है, रूट वाला और 12 से बना है, तो रूट वाला ये है और 12 वाला ये है, मतलब 12 का आधा, तो ये एंगल C और एंगल P इक्वल होगा, है ना। हाँ। तो तुम बट एंगल C तुम्हें निकालना पड़ेगा, दिया नहीं है एंगल C, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे दो एंगल दिया हुआ है, तीनों एंगल का सम 180 होता है ना, तीनों एंगल का सम 180 होता है ना, तो एंगल C मिल जाएगा। इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर एंगल AB कितना है, एंगल A 80 60 80 दिया हुआ है, ये 60 दिया हुआ है, तो एंगल C आराम से मिल जाएगा तुम्हें, है ना। तो एंगल C इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस 140, तो 8 से यहाँ 40 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। जो कोरिस्पोंडिंग एंगल से निकाल के क्या बोलते हैं, P भी निकल जाएगा। हाँ समझ, एंगल C, अब एंगल C हमें पता है कि एंगल C इक्वल्स टू एंगल P दिया हुआ है डायरेक्टली 40, आगे ना, आगे ना, इसे तो लिखा नहीं वैसे। क्या नहीं लिखा है, एंगल C और एंगल P इक्वल नहीं है करस्पॉन्डिंग एंगल, हाँ, ये इसके करस्पॉन्डिंग में है, तो एंगल C हम अलग से निकाल दिए, अब फिर एंगल C तो एंगल P से इक्वल है सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ। सही बात। तो मिल गया ना आंसर, क्लियर है, समझ में आया पक्का, पक्का अच्छे समझ में आया। पक्का। अप्रोचेस देखो, ये तो ना क्वेश्चन करने का अप्रोचेस देखो, हेलो। एक और एक क्वेश्चन अच्छा वाला है, देख लो यहाँ पे एग्जांपल 6, एग्जांपल 6 देखो यहाँ पे ना एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, डायग्राम बनाया हुआ है, एला तुम्हें अच्छे से समझना पड़ेगा। कहाँ होना? देखो यहाँ पे बोला है कि AOD BOC, सही बात है, हाँ है ना। तो यहाँ पे गिवन क्या है हमारे पास, यहाँ पे गिवन है, OA यहाँ पे दिया हुआ है OA डॉट OB। रुको थोड़ा सा रुको, इधर देखो ध्यान दो रे, OA इंटू OB इज इक्वल्स टू OC इंटू OD, सही बात है। इंटू का क्या मतलब है? इंटू मतलब इंटू होता है, सही है। मैं तुमको बताता हूँ क्या करना है, और इसमें लॉजिक अच्छा है, इसका लॉजिक समझ गया ना, तो तुम्हें ट्राइंगल का तुम्हें थोड़ा पता चल जाएगा क्या करना है। हमें इक्वल क्या दिखाना है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C है और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D है। देखो अगर हम दो ट्राइंगल को सिमिलर बोल देना तो ये अपने आप प्रूव हो जाएगा, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, बट सिमिलर के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सिमिलर कहाँ से, जो गिवन है उसी से लगाएंगे। ये देखो अब देखो तुम्हें क्या करना पता है, ये ट्राइंगल लेना है, तो देखो प्रूफ इन ट्राइंगल AO, अच्छा गिवन था हमें पता जाना, गिवन तो थोड़ा सा ना मैं निकाल लेता हूँ, गिवन क्या है हमारे पास, थोड़ा रुक जाओ। देखो हमें दिया हुआ है कि OA, थोड़ा रुक जाओ इधर देखो भाई, OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD। तो ये चीज़ पता है, हम जब ट्राइंगल को प्रोपोर्शनल दिखाते हैं तो एक ट्राइंगल को ऊपर रहता है और एक ट्राइंगल का नीचे रहता है, हाँ है ना, इतना पता है कि नहीं पता है बताओ। तो देखो ये OB किस ट्राइंगल का है, इसी ट्राइंगल का है, और OB किस ट्राइंगल का है, इस ट्राइंगल का है, सही बात है ना। OC किस ट्राइंगल का है, इस ट्राइंगल का है, और OD किस ट्राइंगल का है, इस ट्राइंगल का है, हाँ है ना। जल्दी बताओ, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है। कौन था चाबी, फोन कर गिर के वैसे कवर लगा दिया, दे दिया था ना तुम्हें कैच, तेरा है? क्या ये दिया था मैं तो, ये थोड़ा क्या देख दिया देख के था थोड़ा जाना मैं। ठीक है मैं क्लास ले रहा हूँ, आता हूँ, कॉल करता हूँ 2 मिनट में, ठीक है। ये समझ में नहीं आ रहा। मैं ए सुनो इधर देखो, तो देखो बट हमारा मुद्दा क्या होता है कि भैया
बाई होता है ना, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, हमें बाई चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, ओ इसी ट्रायंगल का है, देखो भाई ओ ए क्या है, इस ट्रायंगल का है, छोटे ट्रायंगल का है, तो ओ ए रहने दिया, और नीचे में बड़ा ट्रायंगल का होना चाहिए ना, तो यहाँ पे बड़ा ट्रायंगल का साइड कौन सा है बताओ, ओसी है या ओडी है, ओसी है, तो मैं ओसी को नीचे ले आया, सही बात है। ऐसा होता है, हाँ, अब मेंटेन करना है, तुम छोटा ट्रायंगल को ऊपर ले रहे हो और नीचे बड़ा ट्रायंगल का ले रहे हो नीचे में, मतलब तो ऊपर इधर भी ट्रायंगल, नीचे बड़ा बड़ा ट्रायंगल, ट्रायंगल, तो यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, ओबी बाय नहीं ओडी, ओडी अपॉन ओडी, छोटा ट्रायंगल का ना, ओडी यहाँ पे ऑलरेडी है और ओबी को उधर भेज दो, सही बात है। तो ये जो है क्या, ये क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ओए बाई ओसी, मतलब ये साइड इससे प्रोपोर्शनल है, देख लो आइडिया तुम्हें क्या, ओडी बाय ओडी बाई ओबी, समझ में आया ना। अब बीच में देखो यहाँ पे ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी हो जाएगा, ये देखो भाई, एंड एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी, क्यों ए ओ किससे रिलेटेड है, सी ओ से, इसीलिए, हाँ कि ना, सही बात है ना। वर्टिकल ऑपोजिट, तो यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब देखो ये दो चीज़ दिखा के मैं बोल सकता हूँ कि ये साइड एंगल साइड से प्रोपोर्शनल है, मैं साइड को प्रोपोर्शनल भी दिखा दिया और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल भी दिखा दिया, अब कॉरेस्पॉन्डिंग, सही बात है ना। सो देखो, सो बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल क्या हो जाएगा मेरा, ट्राइंगल ए ओ डी सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ बी। अब सिमिलर हो गया तो अपने आप करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। अब तुम खुद डिसाइड करो कौन किससे करस्पॉन्डिंग में, देखो ए ओ तो ओसी से करस्पॉन्डिंग में था, और ये नॉन इक्वल मतलब तुम्हारा एंगल ए किससे रिलेटेड है, एंगल सी से, और एंगल डी और एंगल बी, दैट देखो दैट इंप्लाइज बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, खत्म, प्रूव्ड, सही बात है। तुम बी इधर लिखो या बी इधर लिखो, बात बराबर है, सही है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ क्या किए, बस साइड एंगल साइड का यूज़ कर लिए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, समझ में आया, पूरा क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ अच्छे से, हाँ कि ना। इसके बाद ना एक तो मस्त वाला क्वेश्चन, साइड एंगल साइड के मतलब ये दो साइड प्रोपोर्शनल हो गया, ये साइड होगा, उससे मतलब नहीं है ना, हमें दो साइड मिल गया ना, ये साइड बाई ये साइड एंड ये साइड बाई ये साइड, और एंगल बीच वाला उनका, हो गया ना काम। समझे कि नहीं समझे, बताओ। तो ऐसे ही करना होता है। आज क्वेश्चन मस्त वाला एग्जाम्पल 7 जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लेवल में समझाया गया है। बोला है कि एक टावर है, यहाँ पे मैं एक टावर ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ना टावर से एक लड़की चलना स्टार्ट करती है, सही ना, अरे टावर के ऊपर चढ़नी नहीं है, टावर से हट के, सही ना। तो यहाँ पे देखो ये ए है, ये बी है, और ये एक डी ई है, और यहाँ पे लड़की चलते चलते यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो समझना, क्वेश्चन को अच्छे से समझना, वरना फिर रोगे बैठ के। ये देखो ये बोला है कि अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, गर्ल का हाइट कितने दिया हुआ है, 90 सेंटीमीटर, ये गर्ल का हाइट है, सपोज ये गर्ल का हाइट, यहाँ गर्ल यहाँ चलना स्टार्ट की, चलते चलते यहाँ आ गई, सही है। बोला इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से चलना स्टार्ट की बेस से, और यहाँ से चलते चलते वो यहाँ पे आ गई, समझ में आया ना। कितना टाइम लगा उसको, मतलब कितना स्पीड से आ रही थी, स्पीड दिया हुआ था 1.2 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड दिया था लड़की का, है ना। और इफ़ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, इसका हाइट दिया 3.6 मीटर है, तो कोई 1 सेंटीमीटर दिया 1 मीटर दिया हुआ है ना। तो अबव द ग्राउंड फाइंड द लेंथ ऑफ अर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड, अगर यहाँ से चलना स्टार्ट की तो सपोज यहाँ से यहाँ तक ना वो 4 सेकंड में आ गई, टाइम कितना लिया वो 4 सेकंड। अच्छा मुझे पता स्पीड और टाइम दे दिया तो ये डिस्टेंस आराम से मिल जाएगा, हाँ कि ना, मिल जाएगा ना। तो मैं यहाँ पे गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास, हमें ढूंढने क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो। तुम्हें ना ये तो कोई अगर लाइट यहाँ से गिर रहा है तो उसका शेडो इधर गिरेगा, ये लाइट शेडो है ना उसका, तो ये ढूंढना है हमें, समझ रहे हो ना, ये ढूंढना है हमें। वो लाइट है ऊपर वाला, हाँ लाइट आ रहा है ना, जैसे दूर जा रही है तो उसका लाइट आगे जाता जा रहा है ना। इधर से अगर लाइट गिरेगा तो शेडो इधर ही गिरेगा, सही बात है ना। तो गिवन क्या है हमारे पास कि ये स्पीड ऑफ गर्ल कितना दिया हुआ है 1.2 मीटर पर सेकेंड, सही बात है। टाइम टेकन कितना दिया हुआ है 45, टाइम टेकन 4 सेकेंड दिया। तो इस स्पीड से इस टाइम के दौरान वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर देगी, डिस्टेंस 3.6 ट्रेवल्ड मल्टीप्लाई करो 1.2 इंटू 4 बाचो 48 4.8 मीटर, समझ में आया ना, हाँ कि ना। क्योंकि मीटर पर सेकेंड अगर सेकेंड में था तो मीटर पे लेंगे हम, समझ में आया ना, मीटर का टर्म था यहाँ पे। क्लियर कि नहीं क्लियर है बताओ।
4.8 मीटर क्या हो गया तुम्हारा डिस्टेंस हो गया, सही बात है, हाँ है ना, हाँ है ना, क्या डाउट है पूछो। मेरे 3.6 हाइट है, तो इससे दूर गई निकलेगा उधर, तो सेम नहीं निकलेगा ये, हाँ दूर जा रही है ना, तो लाइट तो यहाँ लगा हुआ है ना, पर उसका खत्म तो इधर हो रहा है, कैसे बोलूँ। क्या, अरे यहाँ तो लाइट गिरेगा तो यहीं पे आएगा ना, तुम अगर चल रहे हो लाइट ऊपर से आ रहा है तो तुम्हारा हेड को क्रॉस करके जाएगा तो शैडो वहीं बनाएगा ना, सही बात है ना, शैडो ये है लड़की का, शैडो है। हाँ लड़की के शैडो ये है। इधर देखो ना, इधर देखो, अब हाइट ऑफ, देखो मीटर में लिए, अब हाइट ऑफ गर्ल कितना दिया हुआ है बताओ, हाइट ऑफ गर्ल कितना दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर। बट हमें तो मीटर में करना है, सेंटीमीटर है वो, मीटर में करना है, तो मीटर में करने के लिए हम 90/100 करते हैं, तो 90/100 जैसे 100 डिवाइड किया मीटर आ गया, 100 क्यों 100 क्यों? अरे मीटर को हाँ सेंटीमीटर समझ गया। 0.9 मीटर हो गया इसका हाइट, मीटर में कर दिया क्योंकि मीटर में सब चल रहा है, ठीक है। अब हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट कितना दिया हुआ है 3.6 मीटर। अब तुम खुद सोचो, दो ट्रायंगल को देखो, ठीक है, अगर मैं दो ट्रायंगल अलग अलग कर दूँ ना, ये देखो थोड़ा अलग अलग करके तुम्हें समझाना चाहूँगा मैं, इधर एक ये अलग कर दिया बड़ा ट्रायंगल, और छोटा ट्रायंगल जो बना हुआ था उसको अलग कर दिया, ठीक है। अब दोनों में कॉमन ये पार्ट है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मुझे अगर ये ढूंढना है, ये साइड ढूंढना है, ठीक है, ये साइड ढूंढना है, अब मुझे बताओ ये ट्रायंगल का 3 साइड होता है ना, तो इस साइड से तो मतलब नहीं है, इस साइड में तो कुछ दिया नहीं है, इस साइड से मतलब नहीं है ना, नहीं तो बाकी बचा 2 साइड, हाँ कि ना, बाकी बचा 2 साइड, एक तो ये साइड, एक तो ये साइड, एक तो ये साइड, एक तो ये साइड, इसी 2 साइड से मतलब है। चाची क्या हो रही बाबू? अरे इसी 2 साइड से मतलब है ना, जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है भाई यही इन्हीं को दिया हुआ है ना, हाँ कि ना, जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है इन 2 साइड में दिया हुआ है ना, हाँ कि ना। तो हम क्या करेंगे पता है, हम ना पहले ट्राई करेंगे कि ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ कर दें। हम क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे और फिर उनका साइड्स को प्रोपोर्शनल, अब सिमिलर हो गया तो प्रोपोर्शनल तो होगा ना अपने आप, तो प्रोपोर्शनल क्राइटेरिया को यूज करके मैं इक्वल बोल दूंगा। बोलने का मतलब क्या है, पहले हम ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान समझना, एंगल का यूज कर लेंगे। देखो 0.3 ये एंगल दोनों के लिए कॉमन है, 30 सेंटीमीटर। एंगल ई दोनों में है, हाँ कि ना। नहीं पहले सिमिलर प्रूफ करो, तो देखो इन ट्रायंगल कौन सा बताओ, CDE एंड ट्रायंगल ABE, है ना, 2 ट्रायंगल, एक छोटा ट्रायंगल है, एक बड़ा। मुझे पता है कि एंगल E दोनों में कॉमन है, हाँ कि ना, कॉमन है, हाँ ना, एंगल E, कौन सा है? एंगल E नहीं दिख रहा तुम्हें, उधर। और और AB angle- पैरेलल टू CD। नहीं पैरेलल लेते हैं एंगल में, कौन सा क्राइटेरिया, देखो एंगल ABE, ये एंगल 90 नहीं होगा, जो पोस्ट खड़ा है वो 90 में खड़ा है, और लड़की भी चल रही है वो भी 90 में, तो एंगल ABC इक्वल टू एंगल CDE और ईच 90। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे मैं बताओ, वो नहीं दिख रहे ना, यहाँ पे लैम्प पोस्ट डाले हो तो परपेंडिकुलर डालेंगे ना लैम्प पोस्ट, हाँ कि ना, तो लैम्प पोस्ट और लड़की जो खड़ी है वो भी तो परपेंडिकुलर खड़ी है बेस से, रोड से, हाँ कि ना, तो दोनों 90 है, तो सो बाई एंगल, सो बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन तुम्हारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ट्रायंगल नाम लिया CDE सिमिलर। अब देखो सिमिलर हो गया ना, अब हम सिमिलर है मतलब साइड्स प्रोपोर्शनल अपने आप होगा, सिमिलर है मतलब साइड्स प्रोपोर्शनल अपने आप होगा, तो तुम्हें ढूंढना कि कौन सा क्या साइड किससे प्रोपोर्शनल होगा। तुम्हें पता है ना कि ये हाइट और ये हाइट प्रोपोर्शनल होगा अपने आप, हाँ कि ना। तो मैं ये वाला काम खत्म कर देता हूँ, मतलब मैं छोटे ट्रायंगल का ऊपर लिख रहा हूँ और बड़ा ट्रायंगल का नीचे लिख रहा हूँ, CD/AB। अब देखो छोटा ट्रायंगल का DE है, छोटा ट्रायंगल क्या है मेरा DE है, और बड़ा ट्रायंगल क्या है मेरा BE है, बड़ा ट्रायंगल क्या है मेरा B, इक्वल होगा क्योंकि प्रोपोर्शनल है साइड्स, हाँ कि ना। सिमिलर प्रूफ कर दिया हो ना, अब सिमिलर प्रूफ कर दिया मतलब साइड्स प्रोपोर्शनल होगा अपने आप। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। अब देखो, अब इसका वैल्यू पुट कर लो, मैं यही साइड क्यों लिया हूँ, क्योंकि इनमें वैल्यूज दिया हुआ है। मैं ये साइड क्यों नहीं लिया हूँ, ये वाला और ये वाला, क्योंकि इसमें दिया ही नहीं है कुछ, लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो बताओ CD का वैल्यू कितना है, बताओ CD का वैल्यू कितना है, 90 नहीं ना, मीटर में करके जो कन्वर्ट मीटर में किया क्या? हाँ, तो हो जाएगा 0.9 मीटर, ठीक है, 0.9 मीटर मत लिखो। AB का वैल्यू क्या है बताओ, 3.6, ठीक है, हाँ ना, हाँ कि ना। और D कितना है मेरा X, और ये क्या है मेरा ये क्या है, देखो ये 4.8 निकला था ना, ये डिस्टेंस 4.8 प्लस x, ये जगह तुम्हारा क्या 4.8 प्लस x, समझे ना। देखो ये टोटल कितना है, दिस प्लस दिस ना, तो 4.8 यहाँ से यहाँ तक है, अब यहाँ से यहाँ तक x। क्लियर है, समझना। दोनों का वैल्यूज लिख दिए, अब बस कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। मुझे एक चीज़ बताओ, ये भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, अगर कभी भी पॉइंट के बाद एक नंबर आता है ना, तो तुम उसको डायरेक्टली पॉइंट हटा सकते हो। अगर पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, सही बात है, तो डायरेक्टली पॉइंट हटा सकते हो। बोलो रीज़न क्या है, देखो 0.9 क्या होता है, 9/10 होता है, 3.6 क्या होता है, 36/10 होता है, दोनों 10 कट नहीं जाएगा, तो 9/36 बच जाएगा, सही बात है ना। इज इक्वल्स टू x/10
यहाँ पे नहीं कर सकते, ये पूरा लिखना पड़ेगा 4.8 प्लस एक्स। तो 9 4 जा 36 मतलब आ जाएगा 1/4 इज इक्वल्स टू एक्स बाई 4.8 प्लस एक्स। सही बात। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर, नहीं कटेगा डायरेक्टली, नहीं कर सकते ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4.8 प्लस एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। अब तुम क्या करो, x को उधर भेज दो कि पॉजिटिव रहे x, तो 4.8 इज इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स। हाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव है। अरे ये बड़ा नंबर कौन है, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट बड़ा कौन है, 4 है ना, यहाँ तो 1 है। सही बात है ना। तो मैं क्या किया, x को उधर ले गया तो देखो आंसर जो आया मैं पॉजिटिव नहीं आया, ये 4.8। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आया क्या 4.8 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 0.36 जा 18, तो x का वैल्यू है मेरा 1.6, ये मीटर हो जाएगा। तो 1.6 मीटर क्या है उसका शैडो, इधर देखो, इधर दिख रहा है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, समझ में आया एक्स? हाँ क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, इतना समझ में आया? देख लो एक बार, देख लो अच्छे से। कुछ नहीं किया, ट्रायंगल को सिमिलर किया, तो कोई ट्रायंगल को सिमिलर के लिए दोनों ट्रायंगल को और फिर साइड को प्रोपोर्शनल ले लिए, क्योंकि मुझे साइड ही ढूंढना था ना, मुझे एक्स ढूंढना था। तो एक्स कैसे मिलेगा, प्रोपोर्शनल से मिलेगा, और कोई रीज़न ही नहीं है। दो ही चीज़ हमारे पास, हथियार में दो ही चीज़ है, एंगल को इक्वल बोल सकते हैं या साइड्स को प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। उसके लिए हमें ट्रायंगल को सिमिलर बताना पड़ेगा, और ट्रायंगल को सिमिलर बोलने के लिए ईच, अरे मुझे बता, अगर पोल गिरा हुआ है तो रोड में अगर पोल गाड़ रहा है तो 90 गाड़ेगा ना कि टेढ़ा गाड़ेगा पोल? नॉर्मली टेढ़ा नहीं डालते हम लोग, नॉर्मल 90 डालते हैं। हाँ कि ना, आप कोई पागल होगा जो 90 डिग्री उनको। हाँ 90 ईच 90 क्लियर है। तो एंगल से मैं क्या किया, ट्रायंगल को। तो और ये जो सीडी का, इसका भी 90 डिग्री। हाँ ये अब लड़की चल रही क्या टेढ़ा चलेगी? ओह हाँ, सीधे चलेगी। ओह समझ गया। सही बात है ना। ये बड़ा ही चलो ठीक है। और एक क्वेश्चन है देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 8, ऐसा थोड़ा रेस्ट। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद तो तुम्हारा ये हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी है। हाँ चैप्टर एक्सरसाइज तो तुम करोगे बैठ के, ठीक है। नहीं तो कोई एग्जाम्पल 8 अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान समझना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसे भेज दीजिएगा। हाँ ये तो वीडियो बन गया ना, अब तुम्हें डायरेक्टली यूट्यूब में मिल जाएगा और ये भेज दूंगा मैं। ठीक है, ये देखो ये ला, थोड़ा समझना इसको। अरे ट्रायंगल से बस लॉजिक लगाओ रे अपना, कैसे तुम सिमिलरिटी को यूज करके तुम्हें जो प्रूफ करने बोला वो कर दो, समझे? तो तुम्हें सिमिलरिटी को यूज करना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे समझो। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का है, सही बात है ना। ये तो ये दिया हुआ A B C, ये M, ये R P Q और ये N। गिवन क्या एक बार देखते हैं, ठीक है। तो गिवन ये है कि इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, अब CM एंड RN क्या है तुम्हारा, मीडियन है। देखो CM एंड RN क्या है तुम्हारा, मीडियन R मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR रेस्पेक्टिवली। हाँ है ना, बताओ जल्दी बताओ। अब देखो मीडियन का मतलब क्या होता है, देखो मीडियन एक ऐसा लाइन होता है, मीडियन एक ऐसा लाइन होता है जो जहाँ पे थर्ड साइड को जो इंटरसेक्ट करता है ना, ये साइड को, तो उसको इक्वली इंटरसेक्ट करता है, इक्वली डिवाइड करता है। ये भी जो लाइन जा रहा है ना, वो इसको इस साइड को इक्वली डिवाइड कर रहा है। हाँ कि ना, बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सही बात है, हाँ ना। तो अब तुम्हें क्या पढ़ना है, तो टू प्रूफ, एक गिवन था, अब टू प्रूफ क्या करना है एक बार समझो। टू प्रूफ करना है पहला, अच्छा गिवन और एक चीज़, थोड़ा सा रुक जाओ, और एक चीज़ गिवन दिया हुआ है, और दिया हुआ है क्या बताओ, ट्रायंगल, और एक चीज़ गिवन दिया हुआ है, क्या बोलो? ट्रायंगल ABC सिमिलर। हाँ, और गिवन क्या है हमारा, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PNR। देख लो ये, हाँ PNR, ये अच्छा नहीं PQR दिया हुआ है ना, PQR ये दिया हुआ है कि ट्रायंगल सिमिलर पहले से बोल दिया है, मतलब इनका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा इन दोनों ट्रायंगल का, और करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा अपने आप। सही बात है। और अरे ट्रायंगल सिमिलर होता है, इसका मतलब क्या है कि दो चीज इक्वल होगा वहाँ पे, एक करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगा। अगर बोल दिया है सिमिलर है तब, बट अगर तुम्हें बोला है कि सिमिलर प्रूव करो, तो उसमें हमें कोई भी एक चीज क्राइटेरियन यूज करते हैं प्रूव करने के लिए। प्रूव करने के लिए क्या यूज करते हैं, एक क्राइटेरियन, कोई भी क्राइटेरियन, तीन क्राइटेरियन यूज करने के बाद दूसरा भी प्रूफ हो जाता है। हाँ अपने आप इक्वल हो जाता है। अब जैसे मैं बोल दिया ना, अगर सिमिलर प्रूफ कर दिया मतलब दो चीज तो अपने आप जैसे कि आप कॉरेस्पॉन्डिंग करोगे, फिर नहीं पहले प्रोपोर्शनल करोगे, फिर उसके बाद हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग, इक्वल अपने आप हो जाएगा अगर सिमिलर प्रूफ कर दिया साइड से, समझे ना। बोलने का मतलब इधर देखो, ध्यान दो, ये गिवन था। अब टू प्रूफ क्या करना है, ध्यान समझना। देखो टू प्रूफ क्या करना है हमारे पास, पहला बिट 1 है कि ट्रायंगल AMC सिमिलर टू ट्रायंगल PNR, सही ये करना है। और दूसरा ये करना है कि CM बाई RN इज इक्वल्स टू AB बाई PQ, ये दोनों को इक्वल दिखाना है रेशियो को। और थर्ड क्या दिखाना है तुम्हें, ट्रायंगल CMB सिमिलर टू ट्रायंगल RNQ। सही बात है, हाँ है ना। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मतलब मज़ेदार क्वेश्चन है। अब देखो
जो ट्रायंगल को सिमिलर करने बोला है ना, तुम वो ट्रायंगल को ले लो पहला, प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थर्ड भी था हाँ, इन ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल कौन था जो ट्रायंगल का नाम दिया वो यूज कर लो, AMC AMC एंड ट्रायंगल PNR। PNR। अब तो AMC एंड PNR को थोड़ा कलर कर देता हूँ मैं, ताकि तुम लोगों के लिए थोड़ा ईजी हो जाए। नहीं वो नहीं, AMC तो कौन था, ये वाला ट्रायंगल AMC, हाँ क्या ना, AMC ये ट्रायंगल है ना, AMC तुम्हारा क्या ये ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें, ये ट्रायंगल और है, PNR ये रहा। और PNR तुम्हारा ये है, सही बात है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, ये ट्रायंगल है। अब तुम देखो ये ट्रायंगल में तुम्हें बोला है ना, ध्यान समझना, मुझे क्या क्या इक्वल दिया एक बार समझो। देखो सिंस, देखो ये तुम्हें पता है ना कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, हाँ है ना, क्यों बोलो, सिंस ट्रायंगल तुम्हारा क्या है, अच्छा मैं एक काम, अच्छा इसका मतलब लिख दूँ क्या बताओ, इसका मतलब लिख दूँ, ये ट्रायंगल सिमिलर का मतलब लिख दूँ डायरेक्टली, PQR लिखे। ये दोनों ट्रायंगल जो सिमिलर था इसका मतलब लिख दो, सिमिलर है मतलब दो चीज़ मिला हमें, एक दो चीज़ क्या मिला कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल फिर क्या मिला, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C क्यों रे, एंगल B मैं तेरे वैसे मैं भी बोल और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, सही बात है, हाँ है ना, ये चीज़ मिला पहला चीज़। देखो दोनों ट्रायंगल मतलब ये चीज़ हम ले रहे इक्वल, क्योंकि सिमिलर बोल चुका है, यहाँ पे सिमिलर प्रूव करना है, यहाँ पे बोल चुका है, समझ रहे हो ना। प्रोपोर्शनल का प्रोपोर्शनल मतलब क्या, AM/B AB बड़ा, ये बड़ा ट्रायंगल लिया है, देखो ABC लिया है, नो तो तुम बड़ा ट्रायंगल होगा ना, BC AB बाई PQ, क्यों बोलो PQ क्यों, क्योंकि देखो ये जो मीडियन आ रहा है AB में गुजर रहा है, और ये भी मीडियन आ रहा है जो PN में गुजर रहा है, PQ में गुजर रहा है, तो इसलिए AB बाई PQ इज इक्वल टू, अब देखो मीडियन का मीडियन का राइट साइड ले रहा हूँ मैं, तो मीडियन का राइट साइड क्या है, ये वाला पार्ट, ये वाला AC/PR पार्ट, तो AC बाई PR, और मीडियन का लेफ्ट साइड क्या है BC/QR। C by प्यार सही सही बात है ना। तो अब देखो मैं एंगल A इक्वल टू एंगल P तो मैं ऊपर से लाया ना, तो फ्रॉम अबव लिख दूंगा, ठीक है, फ्रॉम अबव, क्लियर है कि नहीं क्लियर लिखना है, जरूरी है ऊपर जो ऑब्वियसली तुम्हें उसका मतलब, तभी तो मैं फ्रॉम अबव यूज कर रहा हूँ, एंगल A एंगल P इक्वल है, हाँ कि अब मुझे बताओ एंगल AC बाई, देखो ये AC बाई PR दिया हुआ है ना, इक्वल है, देखो AC बाई PR, हाँ कि ना, इधर देख अनवेश समझ नहीं कर पाएगा ना अभी, ये क्वेश्चन भाप खाएगा, बता रहा हूँ मैं, AC बाई PR इक्वल दिया हुआ है और AB बाई PQ इक्वल दिया है ना, इसको यूज करके मैं कैसे यूज कर रहा हूँ देखो ना, ये मेरे को ना मुझे तो येलो ट्रायंगल का करना है ना, तो मैं देखो यहाँ लिखा कि AC बाई PR इज इक्वल टू क्या है मेरा, AB बाई PQ है ना, बट मुझे जो देखो जो छोटा ट्रायंगल दिया हुआ है AMC और PNR, AMC में बस AM है, पूरा AB नहीं है ना, दिख रहा है ना, AMC में बस AB है, आधा है, तो हम एक काम कर सकते हैं, देखो ये बट AC और PR तो है दोनों में, हाँ कि ना, AC PR है ना दोनों में, देख लो दोनों ट्रायंगल में AC PR दिख रहा है ना, 1/2 AB और 1/2 PQ से देखो AC बाई PR, मुझे बताओ क्या AB AM का ट्वाइस नहीं है, AB जो है वो AM का ट्वाइस नहीं है, देखो AB को मैं चेंज कर दिया ट्वाइस ऑफ AM, और PQ को मैं चेंज कर दिया ट्वाइस ऑफ PN, क्या ट्वाइस ऑफ PN प्राइस ऑफ PN, हाँ है ना, क्लियर है क्लियर है, 2 कट गया, तो यहाँ से मिल गया ना, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल नहीं मिल गया, बताओ, AC/PR तो AC बाई PR इज इक्वल्स टू AM बाई, यही तो होता है ना मेरा, देखो मैं क्या किया, देखो ये साइड बाई ये साइड कर दिया इज इक्वल्स टू ये साइड बाई ये साइड कर दिया, हाँ है ना, वही किया ना मैं यहाँ पे, हाँ क्या ना, ये साइड बाई ये साइड बाई इज इक्वल्स टू ये साइड बाई ये साइड दिखा दिया, और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल क्या इक्वल दिखा दिया उनका, तो ये दोनों साइड क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया, तो बाई दिस एंड दिस, सो बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन तुम्हारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल जो नाम लेते हैं AMC सिमिलर टू ट्रायंगल PNR, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, ये समझ में आया, क्लियर है, पहला बिट 1 क्लियर है। अब मुझे बताओ बिट 2 क्या है मेरा, तो यहाँ पे बिट 2 क्या है मेरा, CM/RN, एक बार ढूंढो क्या है CM/RN, CM ये वाला पार्ट है, RN कौन सा है बताओ, मीडियन है, हाँ मीडियन इज इक्वल टू AB बाई PQ, ये ला दिखाना है, तो तुम्हें पता है ना, देखो तुम्हें पता है, देखो बिट 2 के लिए तुम्हें यहाँ से तो पता है ना, ये ला पता है ना, हाँ कि ना, सिंस तो ये देखो ना, हम बिट 1 से क्या बोलेंगे, फ्रॉम बिट 1 में हम क्या प्रूव कर दिए कि ट्रायंगल AMC सिमिलर टू ट्रायंगल PNR, अब ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर दिए हैं, तो मैं काट के लिया उसको, क्या वो कट पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा रुक जाओ, तो तुम लोग बार बार देखना नहीं पड़ेगा,
वैसे भी होता है वाह एप्पल सर डुप्लीकेट मतलब है रियल लगे देखो ये देखो ये वो एप्पल एप्पल ये देखो अब तुम मुझे बताओ कि यहाँ पे हम क्या किए हैं। यहाँ पे मैं ऑलरेडी ये येलो ट्रायंगल को मैं प्रूफ कर चुका हूँ ना। येलो ट्रायंगल को मैं ऑलरेडी सिमिलर प्रूफ कर दिया, मतलब उनका करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा पक्का है। तो ये देखो इसी का साइड को ले रहा हूँ मैं, हाँ कि ना, उसी का साइड को ले रहा हूँ ना मैं, ये मीडियन को। मैं यहाँ पे क्या लिखा देखो ए सी एम बाई आर एन ना, तो मेरा बताओ सी एम बाई आर एन इक्वल नहीं हो जाएगा सी एम बाई आर एन। सी एम इस ट्रायंगल का और आर एन इस ट्रायंगल का, सही बात है। और इज इक्वल टू क्या है ए एम बाई पी एन, मतलब ए बी तो नहीं ले सकता ना, येलो ट्रायंगल में ए बी है क्या, देखो वो येलो ट्रायंगल का हम लोग हाँ येलो, मतलब यहाँ से आ रहा है, हम प्रूफ करेंगे ना, वो ट्वाइस करके प्रूफ करेंगे। ए एम का ट्वाइस ए बी है ना, और पी एन का ट्वाइस पी क्यू है ना, तो बस ट्वाइस मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट है, हमें जो चाहिए, हम 2 इंटू कर दिए यहाँ पे भी, क्योंकि हमें पी क्यू और मतलब ए बी और पी क्यू टर्म चाहिए था, इधर भी हम 2 मल्टीप्लाई कर दिए। समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ। इधर भी मैं दोनों साइड अब 2 मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा क्या हुआ, हमें जो चाहिए था ना, हमें जो चाहिए था वो मिल गया। क्या मिल गया, ए बी बाई पी क्यू। देखो यहाँ पे ये चाहिए ना, ए बी बाई पी क्यू, देखो यहाँ पे सही बात है ना। मतलब उधर काटने के बाद ए एम बाई पी एन रहा इधर। अभी मैं ये देखो, ये तो हो गया प्रूफ करने के लिए सिमिलरिटी। अब ये जो सिमिलर प्रूफ हो गया ना, सिमिलर में तो प्रूफ हो गया, तो मीडियन वाला जो था, ये बीच वाला था, ये ट्रायंगल में था ना, ये जो बीच वाला था वो ट्रायंगल का पार्ट है ना, ये जो बीच वाला है ट्रायंगल का पार्ट है ना, तो ट्रायंगल का पार्ट का वो जब सिमिलर हो गया तो मैं ये ले सकता हूँ ना, पर प्रोपोर्शनल साइड से प्रोपोर्शनल होता है ना, तो ट्रायंगल को यूज कर लिया बस। अब देखो दूसरा वाला, देखो ये दूसरा वाला, ये वाला। अब देखो सी एम बी, ये वाला ट्रायंगल खाली वाला ट्रायंगल, ये भी खाली वाला ट्रायंगल, देखो वो वाला अलग है, रेड कलर का दिया। हाँ अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ट्रायंगल सी एम बी रेड कलर। अब देखो यहाँ पे नहीं, वाइट वाला देख लो ना ट्रायंगल। अच्छा वापस बना दूँ क्या, नहीं छोड़ो, ये कलर ही कर दिया। देखो ये ट्रायंगल, ये वाला ये ट्रायंगल और एक तो ये ट्रायंगल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, हाँ कि ना, एंड क्यू आर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। ये 2 ट्रायंगल, अब ये 2 ट्रायंगल तुम सिमिलर अपने आप नहीं प्रूफ कर सकते हो, बताओ। सेम स्टेप से कर सकते हैं, जैसे बिट 1 किया था हम लोग। बिट 3 क्या हो जाएगा, फ्रॉम बिट 1 इन ट्रायंगल जो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने बोला वो ट्रायंगल ले लो, सी एम बी आर एन क्यू, इन ट्रायंगल सी एम बी एंड ट्रायंगल आर एन क्यू। अब देखो सी एम बी ट्रायंगल देख लो, आर एन क्यू देख लो, ठीक है। मुझे बताओ एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू होगा कि नहीं दोनों में, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। अब बोले बी इक्वल टू क्यू कहाँ से लाया, तो मैं जो बी यहाँ पे लिख दो, बी इक्वल टू क्यू आ गया ना, सही बात है। ऑलरेडी इक्वल दिया, अरे इसमें बड़ा इक्वल दिया था क्या, दिया था, बड़ा ट्रायंगल नहीं था कि दोनों का, तो वहाँ से तो मिल गया ना बी और क्यू, ऑलरेडी दिया था हमको, सिमिलर है बोल बस के, बड़ा बस बड़ा। हाँ दिया था, तभी तो हम यूज कर रहे हैं ना उसको। अब देखो, अब मुझे पता है ना कि दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस पूरा दिया हुआ है। अभी हम ये साइड को हाफ कर देंगे, ट्वाइस ऑफ दिस कर देंगे, ट्वाइस ऑफ दिस, इसको भी ट्वाइस ऑफ दिस कर देंगे, तो मिल जाएगा। जैसे पहला वाला बीट किया था बिल्कुल सेम, तो हमें पता है कि 2MB बी सी, देखो भाई पता है चर्च नहीं, बी सी बाई ए बी इज इक्वल्स टू क्यू आर बाई पी क्यू, सही बात है ना। अब देखो समझे कि नहीं समझे बताओ। अरे बी सी बाई, अच्छा बी सी बाई ए बी क्यों लिखे रहे, हम एक ट्रायंगल के ऊपर लिखते हैं ना और दूसरे ट्रायंगल के नीचे लिखते हैं ना, हाँ कि ना। जब भी हम प्रोपोर्शनल लेते हैं तो एक ट्रायंगल का एक साइड लिखते हैं ना, एक ट्रायंगल के ऊपर लिखे ना बी सी, तो उधर का क्यू आर इज इक्वल्स टू ए बी बाई क्यू पी ना, पी क्यू। अब देखो मुझे तो ब्लू ट्रायंगल में ए बी तो नहीं है, ब्लू ट्रायंगल में ए बी नहीं है ना, नहीं एम है ना, बी एम है ना वो। तो मैं काम करूँगा, देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी सी बाई क्यू आर। क्या मैं ए बी को ट्वाइस ऑफ बी एम लिख दूँ, क्या मैं ए बी को ट्वाइस ऑफ बी एम लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ बी एम, और पी क्यू को ट्वाइस ऑफ क्यू एन, हाँ क्यू एन देख लो ना, हाँ सही बात है। अब ये 2 कट गया, तो यहाँ पे मिल गया बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल्स टू बी एम बाई क्यू एन, हाँ कि ना। तो ये हो जाएगा, ये इसको और इसको देख के तुम बोलोगे कि बाई साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, जो ट्रायंगल दिया था ये वाला ट्रायंगल सी एम बी सिमिलर टू ट्रायंगल आर एन क्यू प्रूव्ड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, 3 बिट दिया था प्रूफ करना। ओ ये CMB और आर एन ब्लू वाला ट्रायंगल, सही बात है, हाँ ना। ऑल अबाउट देयर ट्रायंगल्स।